सो तो हम ये देख रहे थे, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि अगर आपको अलग अलग डेटा टाइप के साथ काम करना है तो आपको सेम लॉजिक के साथ बताओ अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये कुछ ज्यादा लेंदी नहीं लग रहा, क्या करें फिर। अभी के लिए कुछ भी डमी कोड लिखा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लास इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते समय जो टाइप यहाँ पास कर रहा हूँ डायमंड ऑपरेटर के अंदर, इसे बोलते हैं डायमंड ऑपरेटर, जो लेस देन और ग्रेटर देन है, ठीक है, डायमंड ऑपरेटर। तो डायमंड ऑपरेटर के बीच में टी का टाइप वही हो जा रहा है। जहां जहां पे टी लिखा हुआ है, आपकी जरूर नहीं है टी ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, टी मतलब टाइप, ठीक है। सो जहां जहां पे टी लिखा हुआ है वो रन टाइम पे वहां पे क्या रिप्लेस हो जा रहा है, इंटीजर, और यहां पे बूलियन। बताओ, तो ऐसे ही जो डेटा टाइप पास करोगे टी में जो है वही टाइप चला जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है आप जो है एक कॉमन फंक्शन बना सकते हो जो कि हर टाइप के डेटा टाइप को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक जेनरिक टाइप, एक कॉमन टाइप, ठीक है। तो इसीलिए इसको कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, जेनरिक्स, ठीक है। एक जनरल लॉजिक जो किसी भी टाइप में
इम्प्लीमेंट किया जा सके, चाहे इंटीजर हो, डबल हो, फ्लोट हो, कुछ भी। ठीक है, तो रन टाइम पे अलग अलग डेटा टाइप के हिसाब से अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, बस आपको यहां वाला लॉजिक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ध्यान रखना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं लिख रहा हूं रिटर्न फर्स्ट, अगर बड़ा हुआ सेकंड से, ठीक है, तो फर्स्ट रिटर्न करो, अदरवाइज सेकंड रिटर्न करो, सेव, रन। ये क्या हो गया, the operator greater than is undefined for the argument types t, t, ऐसा क्यों? अभी तो चलो मैंने रन टाइम पे इंटीजर पास किया, ठीक है, फ्यूचर में चलो मान लो मैंने बुलियन पास कर दिया, या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो टाइप है ये है रेफरेंस टाइप, और क्लास भी तो एक जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, वो भी तो रेफरेंस टाइप है। तो दो क्लास का ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन कैसे करोगे? तो उस समय ग्रेटर देन काम आएगा या लेस देन काम आएगा? नहीं। और दूसरी चीज, जेनरिक टाइप में आपका जो है क्या कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। लो, ये तो चलो बात की बात है, वैसे कंपाइल टाइम पे ये दिक्कत दे देगा। ठीक है, रन क्या बोल रहा है, इंसर्ट डायमेंशंस टू कंप्लीट। हाँ जी, बोल रहा है कि सर मेरे को प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस टाइप चाहिए, मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इस सिचुएशन में ये चीज जो है आप नहीं कर सकते, प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज नहीं हो सकते यहाँ पे, जेनरिक्स का रूल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो जो है क्या कहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, सॉरी न्यूमेरिक बोल रहा हूँ, प्रिमिटिव टाइप है, ऑब्जेक्ट टाइप तो है नहीं, तो डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती, आगे जाके कंपैरिजन में दिक्कत आ सकती है, बहुत दिक्कतें हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ। ठीक है, देखो ठीक है, इंटरनली क्या यूज करता है, टाइप इरेजर। ठीक है, जो कि डेटा टाइप जो भी है उसको इरेज कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है क्या, किसमें, ऑब्जेक्ट। हमें पता है जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सब के सब किसकी चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, सो जो भी डेटा टाइप होगा, जो भी रेफरेंस टाइप होगा, क्या वो ऑब्जेक्ट में जा सकता है या नहीं, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल में जा सकता है, लेकिन प्रिमिटिव नहीं जा सकता, यही दिक्कत है। ठीक है, प्रॉब्लम, प्रिमिटिव आर नॉट, हाँ, प्रिमिटिव टाइप्स डू नॉट एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, कैन नॉट बी ट्रीटेड। हाँ जी, तो इसीलिए अगर आप जेनरिक्स में कभी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करोगे तो वो क्या होगा, इनवैलिड, बिकॉज इंटरनली इट बिकम्स, और इंट नॉट इक्वल टू,
जावा 1.5 के अंदर जेनरिक्स जो है क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ। जावा ऑलरेडी had millions of lines of code, so they use type eraser instead of refined generics. This ensured old code works without no JVM modification needed. परफॉर्मेंस का हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रिमिटिव डेटा टाइप ज़्यादा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब कि जो आपके रैपर क्लासेस हैं, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप डायरेक्ट मेमोरी में स्टोर होते हैं, और जो रैपर क्लासेस हैं वो रेफरेंस टाइप होते हैं, वो हीप में स्टोर होते हैं, तो वो ज़्यादा स्लो होते हैं रैपर क्लासेस एज कम्पेयर टू प्रिमिटिव डेटा टाइप। जावा ने रैपर क्लासेस का सपोर्ट इसलिए दिया ही है ताकि आप फास्ट एक्सेस कर सको, ठीक है। हर जगह नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं लगानी चाहिए, रैपर क्लासेस वगैरह नहीं लगानी चाहिए। जहाँ पे परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन हो वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे फंक्शनैलिटी अच्छी चाहिए पर थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत ना पड़े तो रैपर क्लास यूज़ करें। ज़्यादातर लोग आजकल रैपर क्लास ही यूज़ करते हैं, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है, किसी को कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। और अगर बाई चांस कोई दिक्कत आई भी कभी फ्यूचर में, उनको पता है कि ऑटो बॉक्सिंग है हमारे पास, तो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में आराम से डाल देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। बाकी वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, हाँ जो अभी बोला कि वो स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू प्रिंटेड डेटा टाइप, ठीक है। हाँ उसमें जो वो होता है ना STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि प्रिंटेड डेटा टाइप में ये सब सपोर्ट करती है। ये जो टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट होता है C++ में, वहीं से तो ये देख के किया गया है जेनरिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। चलो तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जेनरिक्स में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ नहीं करते, ठीक है, और कर भी नहीं सकते। और प्रिमिटिव यूज़ नहीं कर सकते तो यहाँ पे दिक्कत पड़ेगी, आप नॉर्मल ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे, लेस देन ग्रेटर देन इस तरीके के नहीं कर पाओगे, क्योंकि रेफरेंस टाइप है, ऑब्जेक्ट है। और आप खुद सोचो, आप ऑब्जेक्ट पे आप ऐसे ऑपरेटर कैसे लगा सकते हो, नहीं। और ये C++ तो है नहीं कि आप यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर दोगे, ठीक है। वैसे जावा को ये कॉन्सेप्ट देना चाहिए था, लेकिन इससे ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह दिक्कत पड़ जाती, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह इंक्रीज हो जाती, इस वजह से जावा ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट दिया नहीं। C++ में कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ठीक है।
उसने खुद तो यूज कर रखा है बट हमें नहीं दे रहा। देखो क्या बोल रहा है, जानबूझ के उसने हटाया है। सही बोल रहा है। हाँ मैं नहीं बताइए। हाँ जी सर, सो इसका मतलब जेनेरिक्स में हम सिर्फ वही फंक्शंस यूज कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट क्लास ने प्रोवाइड किए हैं। हाँ, नहीं तो जावा ने भी और भी चीज़ें प्रोवाइड करा रखी हैं, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ, ओके। टाइप कास्टिंग और रैपर क्लासेस के अंदर भी मेथड है, ठीक है। हाँ, रैपर क्लासेस में सो इंटीजर क्लास का मेथड मतलब हम वहाँ कॉल नहीं कर पाएंगे जहाँ जेनेरिक्स है, बिकॉज वो स्पेसिफिक टू इंटीजर हो जाएगा। नहीं, ये प्रिमिटिव वाले ऑपरेटर आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाओगे, हम्म। ठीक है। अगर जैसे देखो ग्रेटर देन में दिक्कत आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ हम्म। यहाँ पे फर्स्ट डॉट कंपेयर, अरे एक मिनट, ये टाइप है ना तो इसमें दिक्कत पड़ रही है, कोई नहीं, एक मिनट। 20 बड़ा है, ठीक है। देखो ये तो वो आ गया, कंपेयर, कंपेरेबल और कंपरेटर।
कंपेरेबल और कंपैरेटर वाली कॉन्सेप्ट आ गया। ये वाला तो फिर भी यूज़ कर सकते हैं। सही चल रहा है ये भी, ठीक है। इसमें पता है इसने क्या कर दिया, इसने बोला कि जो भी टाइप है, जो भी टाइप है वो अगर चाइल्ड हुआ कंपैरेबल का, ठीक है, वो अगर चाइल्ड हुआ किसका, कंपैरेबल का, तो अब तभी जाके उसका ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 फर्स्ट डॉट कंपेयर टू सेकेंड, अगर बड़ा हुआ 0 से तो फर्स्ट अदरवाइज सेकेंड, अब जो भी यहां से जाएगा, ठीक है। अब इसने इंश्योर किया यहाँ पे कि जो टाइप होगा, जो टी है वो क्या है, एक्सटेंड कर रहा है किसको, कंपैरेबल इंटरफेस, ठीक है, कंपैरेबल इंटरफेस। और इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड है, कंपेयर टू। तो ये जो आप देखते हो ना स्ट्रिंग के अंदर कंपेयर टू, इंटीजर के अंदर कंपेयर टू, और किसी के अंदर भी कंपेयर टू अगर देख रहे हो, तो उन सब ने इंटरनली कंपैरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रखा है, और उन्होंने कंपेयर टू नाम के मेथड की बॉडी दे रखी है। अब मेरी वाली अप्रोच क्या थी, ये वाली ज़्यादा सिंपल थी, और बोल रहा था ये कि रिस्की है, ठीक है। लेकिन अगर डेवलपर को पता है कि भाई मेरा यही कोड आने वाला है, तो रिस्की की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये अगर मैं ना लगाऊं, ये एनोटेशन ना लगाऊं, तो ये आपको वार्निंग देगा बस, ठीक है। सो इसी वजह से मैंने ये लगाया। मैंने बोला कि अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है किसका, इंटीजर का, उसका डेटा टाइप अगर इंटीजर हुआ, तो भाई फर्स्ट और सेकंड दोनों को कन्वर्ट कर लो इंटीजर टाइप में, अपना जो लॉजिक लगाना है लगाओ, फिर यहां से रिटर्न मार दो, खत्म हो, ठीक है। तो ध्यान रखना जेनरिक्स पे नॉर्मली काम नहीं होता, आप लेस देन ग्रेटर देन उसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ये हमने एक्सटेंड्स लगाया है, ठीक है, एक्सटेंड्स लगाया है, टी एक्सटेंड्स कंपेरेबल, ठीक है। अब ऐसे ही और भी होते हैं जेनरिक्स में, बाउंड्स होते हैं, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, वाइल्ड कार्ड, अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब आप कभी जेनरिक्स में एडवांस लेवल में जाओगे, बाउंड्स एंड देखो, बाउंडेड टाइप्स पैरामीटर, टी मस्ट इंप्लीमेंट कंपेरेबल इंटरफेस, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है, एक्सटेंड्स, ठीक है। तो टी जो है वो हमें मतलब कि चाइल्ड होना ही होना चाहिए कंपेरेबल इंटरफेस का, इन्फोर्स्ड एट कंपाइल टाइम। अब आप मल्टीपल बाउंड भी लगा सकते हो, ठीक है, कि टी जो है वो नंबर एंड कंपैरेटर दोनों का ही चाइल्ड होना चाहिए। नंबर मतलब कि सारे न्यूमेरिक का पेरेंट है, इंटीजर, बाइट, शॉर्ट वगैरह सबका पेरेंट है नंबर, ठीक है। और जो कंपेरेबल इंटरफेस है वो कंपेयर करने वाली फंक्शनैलिटी देता है, तो ये दोनों का ही चाइल्ड होना चाहिए टी, ठीक है। वाइल्ड कार्ड, ठीक है,
वाइल्ड कार्ड का मतलब भाई कोई भी टाइप दे दो हम सब एक्सेप्ट करेंगे। लिस्ट ऑफ अननोन टाइप यू कैन रीड बट नॉट सेफली राइट, मतलब कि राइट कर सकते हो लेकिन सेफ नहीं बोल रहा क्योंकि आपने यहाँ डेटा टाइप नहीं बता रखा इसीलिए। ठीक है, अगला अपर बाउंड, कोई भी ऐसा टाइप जिसका चाइल्ड टी है, आगे। ठीक है, अगर ये लिखा लिस्ट फिर उसके बाद वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर एक्सटेंड्स नंबर, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, जो जो नंबर के चिल्ड्रन है उन्हीं को एक्सेप्ट कर रहा है बस। ठीक है, नंबर के चिल्ड्रन कौन है, इंटीजर है, डबल है, बाइट है, शॉर्ट है, ये सब। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। ठीक है, ये लोअर बाउंड। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक्सेप्ट्स इंटीजर सेम टाइप। ठीक है, उसके बाद नंबर जो कि पेरेंट है, पेरेंट है किसकी, इंटीजर की, तो कोई भी ऐसी क्लास जो कि पेरेंट है इंटीजर की वो यहां पे आ सकता है। नंबर जो है पेरेंट है इंटीजर का, ठीक है, और ऑब्जेक्ट सबका ही पेरेंट, तो यह है लोअर बाउंड। क्या रूल है, PCS रूल, प्रोड्यूसर एक्सटेंड्स, कंज्यूमर सुपर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर होगा जो कि रीड करेगा वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, और जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, जो मतलब राइट कर रहा है। ठीक है, जो कंज्यूमर है उसमें क्या लगता है हमेशा, सुपर। तो ये चीज़ें याद करनी होती हैं। क्या हो रहा है ये बार बार, क्या नहीं, केबल नहीं हिल रही, कनेक्टर वगैरह कुछ नहीं हिल रहा। क्या लिखा हुआ है, हाँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसका ध्यान रखना। ये जेनरिक मेथड है, ठीक है, ये जेनरिक क्लास है, और जरूरी नहीं है एक ही टाइप हो, आप मल्टीपल टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये भी अलाउड है। तो इस जेनरिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये सारी चीज़ें काम आएंगी कलेक्शन फ्रेमवर्क में, रैपर क्लासेस, जेनरिक्स, ये दोनों काम आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।